कॉलोनी वालों, बाहर निकलो। इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो। इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का? चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ? दोनों आंखें खोल के रखने का। तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, वो देख, देख वो। हाँ, तेरी बहन है ना? इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया। हाँ, उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन मैं देखता है, साला उसे बचाता है। जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ? तू नहीं कहा था ना? देख, जबरदस्ती अभी। तेरी बहन को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। कोई तो मेरी बहन को बचाओ, कोई तो बचाओ। ये भी इसको दिखाता हूं मैं बराबर है। चलो
चलो चलो जल्दी चलो। खोटा रोज रोज आ जाना है। चलो भैया जल्दी चलो। अयो भैया मत बोल मेरे को सजनी, वरना चलती ऑटो से कूद जाएगा रजनी। हाय मर जानिया, तू किथों आ गया थे? तेरा ऑटो तो है उत्ते। ऑटो छोड़ के उत्ते में पहले आ गए इतने। तेरे नखरे भी तो है कितने है। ओए कौन से नखरे? रोज मेरे ऑटो के पास आती, मेरे आने के सामने मेकअप करती, मेरा दिल धड़काती, ऑटो भी स्टार्ट करवाती, दूसरे के ऑटो में बैठ के भागती। ओए तू अकेली सोनी कुड़ी नो देख के डरा मत। गोविंद भैया ने एक थप्पड़ मारा था तो 12 चक्कर खा गया था। मैं भी एक चट्टे से जड़ दूंगी ना तो कम से कम 6 चक्कर तो लगवा दूंगी। हाँ अरे चे क्या, मैं तेरे साथ लगाने को तैयार हूँ 7 चक्कर, क्योंकि मेरा दिल बेचैन है तेरे दिल से लेने को टक्कर। ले तेरा मद्रासी दिल मेरे पंजाबी दिल ना टक्कर लेगा। ए तू काली हाँ बोल, कसम रजनी देवा की पूरा मद्रास आठ में भर के पंजाब लेके आएगा रे। जय रजनी देवा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पिछले 1 घंटे से मैं। रत्ना अब कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए। कहाँ है रत्ना? आइए ना। पेश है द न्यू एंड इम्प्रूव्ड रत्ना। धन धन। रत्ना क्या है ये सब? जी मैंने भैया, वो गीतिका ने कहा कि यही फैशन है। या व्हाट या? कम कपड़ों को तो फैशन कहती हो? हमारे यहाँ तन के कपड़े को इज्जत कहते हैं। जो शरीर को ढकने के काम आता है उतारने के नहीं। जाओ अंदर जाके कपड़े बदल के आओ। जाओ। जी भैया। ओह कम ऑन गोविंद, इट्स नॉट जस्ट फैशन यार, इट्स अ नेसेसिटी। जरूरत है यार। अगर एडमिशन क्लोज के बाद भी एडमिशन मिलता है ना तो इस फैशन की वजह से। अगर कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इस फैशन की वजह से। अगर ऑफिस में प्रमोशन मिलता है ना तो भी इसकी वजह से। प्रमोशन एडमिशन सब अपने टैलेंट से मिलना चाहिए, कम कपड़ों से नहीं। फैशन और बेशर्मी में फर्क होता है। गलत फैशन की वजह से गुंडों के सामने परेशानी और इज्जतदारों के सामने कभी कभी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अरे लो ये डॉल ले लो यार, तुम बचपन में खेलता था इसके साथ। क्या दादा आप भी? अरे ले लो। नहीं बाबा, वो देख अपना एडवोकेट जनरल स्टोर। बोला। ओ कील, इधर आ, इधर आ। तुम एक काम करो स्वाति, थोड़ा मिष्टी विष्टी लो, जरा हम जाके कोलकाता 100 STD करके आता है। ओके? क्यों रे, तेरे को गवाही देने का बहुत शौक है ना? ले दिलीप साहब कहाँ है? STD करने गए हैं। ओ तेरे को 1 मोर चांस देता हूँ, चल। एक काली को देख, अपने डेली बाबा का दिल कितना बड़ा है तेरे को। अरे ये क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। कुत्ते का मेरे क्या चाहता है तू? छोड़। अरे कोई सुनो, कमीने तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। डेली बाबा, छोड़ ना। डेली बाबा देख क्या ये तो बताओ। अरे कुछ स्टेटमेंट तो दो। छोड़ मुझे। अरे 3 घंटे का शो, अरे 3 घंटे का फिल्म, इधर शटर बंद करके लड़की का लाइफ चेंज कर ले। ऐसा कोई जो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दे। अरे बोलो 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 बोलो, अंदर के तैयार हो रहे हैं। उधर वकील है, सामने पब्लिक है, खाली एक गवाह की जरूरत है भाई। अरे गरीब वकील को कहाँ मिलेगा भाई? अंदर पिक्चर चालू है, साउंड ट्रैक सुनो। कितना चिल्लाओ? अरे गवाह चाहिए भाई, गवाह। ए खजूर, अंदर एडल्ट पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया। जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो आओ।
भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? दादा हाँ। ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा ओह, था। इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है, चलो चलो। दादा थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं, हमको ये गुंडा मोले लोग के अरे मुंह नहीं दादा लगना है। लेकिन सुनो तो। चलो निकल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब, डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा, फिटनेस। साले को देख के मैं डाल के फोटा कमरे निकालो, उसके दोनों टांगे काट डालो साले की। अरे मार साले को। जबरदस्ती कभी नहीं। चलो थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए, ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। हाँ। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ, जाओ। तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? हाँ। तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। नया आदमी है तो उसे डैनी के साथ क्या प्रॉब्लम था? वो क्या हुआ साहिबा, डैनी बाबा थोड़ा मूड में था तो एक छोकरी पे दिल आ गया। तो उसमें क्या गलत बात है? वो आदमी को गलत लगाना। वो छोकरी उसकी क्या लगता है? बहन उसका? नहीं, उसकी बहन की तरफ तो डैनी बाबा आंख टक्कर भी नहीं देगा। सच्ची सच्ची। साला दूसरे की बहन के लिए हमें गुस्सा। उसका बहन किधर है? मैं हूँ गोविंद की बहन। क्या हुआ? चमेली जॉनी भाई के बात में। चुप करी, जानती इसे? इसके भाई से करेंगे, जॉनी भाई के पास आके ले जाए। चल। अब ये जॉनीज वर्ल्ड तभी खुलेगा जब मैं तेरे भाई के साथ अकाउंट सेटल कर लेगा। लगता है आज एक और अर्थी उठेगी। पंडित जी, आपकी तो चांदी है ना, जाके जनाजे का काम शुरू कर दीजिए। अरे देखेंगे असली मर्द कौन है, ये या आने वाला है वो। भैया तो ये तेरा भाई है गोविंद।
अफसरगाह चलते हैं। 1 मिनट, मुझको जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं जॉनी हैंडसम। तेरी बहन को मैं इधर लाया हूं। क्यों भाई, ये कहां की शराफत हुई? तुमने मेरे भाई डैनी को मारा, वो कहां की शराफत थी? ओह, तो आप उनके बड़े भाई साहब हैं? यस। देखिए, आपका भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे समझाइए कि वो ऐसे ना किया करे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तू इंडिया की सब बहनों का बॉडीगार्ड है। जो भी उनको छेड़ेगा तू उनको मारेगा। क्यों? दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती क्या? अच्छा, अगर मैं तेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या तू मुझे भी मारेगा? रत्ना चलो। मर्दानगी। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है, मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तूने। याद है साले हरामजादे? साला हल्के भिखारी हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है और अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है, भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है, भिखारी। हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ, हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो।
प्रणाम शरण जी, यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ, आपने मुझे बुलाया? जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए हैं। तुम्ही ने तो उन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया। देखो, ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे, अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। टैक्स के असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए। कौन रे वो कुत्ता? साले को। बहुत भगाया रे हरामी, बहुत भगाया। इससे पहले और भगाए, छोटा छोटा पीसेस करो इसका। जाओ दफनाना साले को यहीं पर। काट डालो साले को।
गोविंद, तुम्हें वापस घर में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अंत भला तो सब भला। जी हाँ। अब अगर तुम ठीक हो गए हो तो बताओ आगे क्या सोचा है? जी, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसी के बारे में आपसे राय लेनी थी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदो, शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का, ठीक है? ठीक है। हाँ? नंदो, ओए नंदो टकले, ओए नंदो, नंदो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं बलराज नंदा। तुसी मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। तुसी कौन हो? ओ मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। ओए नंदा, तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पछाणिया। ओए छटो, मजाक न करो। ओ सजनी किते? सजनी, सजनी, सजनी। हाँ? ओ सरदार जी रुको तुसी। ओए सजनी, ओए सजनी, ओए सजनी। ओ की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ हाल है? सरदार जी पागल हो गए, की कर रहे हो तुसी? एक मिनट यार, कमाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई है। इन्नी इन्नी सी थी यार, मैंने भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन है? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी ਤੁਹਾਨੂੰ। चाचा जी कौन है ये? ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणा, तुसी की कर रहे हो ओ ਇੱਥੇ? यार ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਜਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਿਆ। सजनी देवा, देवा। ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला। अयो मो देवा। सरदार जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। हाँ जी, हाँ जी। ऑटो वाला, ऑटो वाला। सजनी पुत्र, तू बाहर जा, बाहर जा। मैं सरदार जी की खातिर करांगा। हाँ जी, हाँ जी। दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे, फिक्र मत करो। ओ जी, ऐ दरवाजा भी बंद। लो जी, ਹੁਣ ਹੋगी खातिर। ऑटो वाला, ऑटो वाला। हाँ जी, हाँ जी। आओ जी, लो जी, मद्रासी सरदार जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी। ए ओ तड़ी, ए तड़ी, ए तेरी सजनी लाना है बाहर बन के। सारी बाहर बन के क्या रे, एक जगह मारता अम्मा। तेरी सजनी मस्ती मालूम नहीं? क्या हुआ रजनी अन्ना? मस्ती मालूम नहीं? एक ही जगह मार तो मालूम कितना तकलीफ होता।
मैं कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया, ये आदमी मारता मेरे को। सजनी तू डरना नहीं, मैं आएगा। रजनी पीछे हट। लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में, यहाँ क्या हो रहा है? ओए तू चुप कर, मैंने पता है थे की हो रहा है। ओए तू मंदा नहीं। नहीं चाचा जी छोड़ो तो गोविंद, और तू हट जा सामने तो। भाई जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और जो माल अंदर 200 का मिलेगा ना, इधर 50 रुपए का पड़ेगा। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बोले कीजिए, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या बोला तू? मेरी दुकान के सामने ठेला लगा के ऊपर से मेरा ही ग्राहक तोड़ता है। चल हटा यहाँ से अपना ठेला। ए ठेला इधर ही रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले। हाँ बोले बहन जी। वो सब जॉनी के दम पे था, अभी उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ तेरा ठेला यहाँ कैसे रहता है। ए चल जा अंदर। ए बुढ़ा, ए क्या बोल दे रहा बे? साला जॉनी इधर हो ना हो, हम लोग इधर ही धंधा करेगा। लफड़ा मत कर, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या बात है भाई, क्या हुआ? सुना देव साहब क्या बोल रहा है ये? क्यों रे? एक तो तुम सब यहाँ गैर कानूनी ठेला लगाता है, ऊपर से दादागिरी करता है, पूरी मार्केट गिरवा देंगे। तोड़ देंगे सब कुछ। हमारा ठेला तोड़ा तो तुम्हारी दुकानें भी तोड़ेंगे हम लोग। तेरी यही हिम्मत, तू हमारी दुकान तोड़ेगा? धमकी देता है तू? ऐसा ही समझ बुढ़ाओ, थोबड़ा तोड़ूंगा साहब। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अरे एक मिनट। बोलता है कि थोड़ा तोड़ देगा मेरा। क्या करेगा? बोलता है धंधा इधर से हटाओ, हम किधर जाएगा? तो फिर सस्ते में माल बेच के हमारे धंधा का ही को तोड़ता है। हमारा माल है, हम कितने में और राम सर जी आप बताओ, ऐसे में हम अपनी दुकानें कैसे चलाएं? सरदार जी, ऐसे में तो किसी का भी धंधा नहीं चलेगा, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ गोविंद जी, आप ही कोई हल निकालो। हाँ गोविंद पुत्र, जैसे तुमने जॉनी को यहाँ से निकाला, इन भिखारियों को भी निकालो। सरदार जी आप लोग एक मिनट बात सुनो, रुक जाओ। देखो गोविंद कोई ना कोई हल निकालेगा, हाँ? लेकिन आप सबको भी उसकी बात माननी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? सरदार जी मंजूर है। रामशरण जी, मैं तो इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान है। गोविंद अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। मेरे ख्याल से सब आ गए हैं। गोविंद तुम ही समझाओ तो बेहतर रहेगा। हाँ सुनिए, देखिए आप सबकी समस्या का एक हल हमने सोचा है, इसीलिए हॉकर्स भाइयों के साथ साथ दुकानदारों को भी यहाँ बुलाया। ये रघुनाथ रेड्डी जी हैं, हरिओम नामक एक संस्था के ट्रस्टी। इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हमारी समस्या सुनने के बाद ये लोग हमारी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। आज इस जमीन की कीमत मार्केट में 2 करोड़ रुपए है, जो रेड्डी साहब हमें 1 करोड़ रुपए में देने के लिए तैयार है। उसमें से 50 लाख रुपए हमें अभी देने पड़ेंगे और बाकी के 50 लाख आसान किश्तों में। देखिए, अगर आप लोगों ने 25-25 हजार रुपए भी जमा किए तो 40 लाख हो जाते हैं और बाकी के 10 लाख दुकानदार भाइयों से जमा कर लेंगे। बोलिए, आप लोगों को मंजूर है? हाँ, हम दे देंगे, हमें मंजूर है। और क्योंकि गोविंद ने हमें राह दिखाई है, इसलिए इस मार्केट का नाम भी गोविंद मार्केट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। छड़ में तुम मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद, गले लगे गर्मी बुझा दे आज। गर्मी बुझाओ, ठंडा पियो। साहब आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला। पैतकार यार, नहीं उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में, नहीं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में। आदमी है बाप। ओए, तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी भी करेगा? ना मैं हूँ निकम्मा, ना तू है निकम्मी। शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी। ले कर ले गल, आटे दाल दा भाव पता है तेनू? डैडी बनेगा, खिलाएगा क्या? जा, तेरा राशन वाला भी आ गया, तो 4 बोरी चक्के रख ले, बच्चे आधे कम आएगी। कम आएंगी साले, दुनिया से कम करता डाई यार। डाई पैतकार है ना, डाई सेंचन खिला कर मेरे बच्चे को खड़े खड़े बेबस मार देगा। चल रहे, चल हट साला। एक बात बता, तू मद्रासी, मैं पंजाबी, कैसे होगी शादी? मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे, धर्मेंद्र हेमा के माफिक हम भी शादी बनाएंगे। और शादी की बात कौन करेगा? कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे। टकला माना तो ठीक,
नहीं तो बिन पैरे हम तेरे। जा, तेरा नया रिश्तेदार आ गया। हुड़वे की बेच रहा है? क्या बेच रहा रे? क्या बेच रहा रे? साला तेरे को बेचने के लिए यही ऑटो मिला रे? साला गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार। गन्ना? ऑटो में डालने वाला गन्ना कौन रे? बदतमीज, एक जमा में तो उतर जाएगा पैंट कमीज। अबे मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू? चल मैं तेरी उतारता हूँ, चल चल। तू इसको लेकर गया था? मस्करी में थोड़ा वो। और जो पूछ रहा उसका जवाब दे। तू इसको लेकर गया था? वो मेरे ऑटो में मस्करी में और तू थोड़ा। चुप कर। और तेरा इसका चक्कर चल रहा है? नहीं हाँ? जी। तू इसके साथ खुश रहेगी? सुन तू इसको खुश रखेगा? ये थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं इसको खुश रखूंगा। तू चुप कर। भैया गांव में सबको मेरा प्रणाम कहना और अतीत की इन यादों के साथ अपने अतीत को भी नदी में बहा देना। रत्ना और मैं भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन क्या करे कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं। पंजाबी अन्ना, मेरा भी दिल करता आपके साथ गांव चलो, उधर जाके हनीमून मनाओ, लेकिन क्या करेगा इधर सजनी अकेली है ना। ओए सजनी के रजनी दिल शिल काम वाम में भी लगा, समझा कि नहीं? हाँ। क्या करता पागल है, डराता है। मैं चलता हूँ चाचा जी, रत्ना का ख्याल रखिएगा। और तू रत्ना की फिक्र मत कर, बस तू जल्दी जा और जल्दी आ। अगर हम इसी तरह मिलजुल के काम करते रहे तो जल्दी ही गोविंद मार्केट बन के तैयार हो जाएगी। मेरा पाव भाजी का दुकान उधर कोने में और मेरी दुकान वहाँ वो उस तरफ, वाह वाह। और मेरी उस तरफ। अरे भाई पहले मार्केट तो बन जाने दो, फिर जगह भी तय कर लेंगे। हैं? चंद्रू भाई यही जगह है ना? यहाँ कैसे? इस तरह से आप यहाँ मार्केट नहीं बना सकते, ये गैर कानूनी है, मुझे ये सब हटाना होगा। ये जमीन हमारी है, 50 लाख दिया हमने इसके लिए। और क्या? इंस्पेक्टर साहब ये जमीन हमने इसके मालिक रघुनाथ रेड्डी से खरीदी है। कौन रघुनाथ रेड्डी? इस जमीन का मालिक मैं हूँ, चंद्रू तोलानी। ये इसके कागजात। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए देखिए साहब, आपको गलत फहमी हुई है। गोविंद खुद 50 लाख रुपए देकर आया है। देखिए किसी ने बेवकूफ बनाया आपको। 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में? अरे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर ये सब खाली करवाओ। आप जाकर बाहर बैठिए, मैं जमीन खाली करवाता हूँ। ठीक है जल्दी करवाओ। चलो। ऐसे कैसे खाली करवा लेंगे? अरे रुको, जाओ जल्दी से पेपर लेकर आओ। अभी जाओ, जाओ अभी। ओम नमो घोराय पीतरो, ओम नमो शेषाय पीतरो, ओम नमो गुण्डन्न पीतरो, पीतरे नमः, ओम कैसे हो गया? और शहर से फोन आया सी, और तेरे लिए बहुत बुरी खबर है मोहित पुत्र, बहुत बुरी खबर है बेटा। समझ में नहीं आता कैसे हो गया ये सब। हमारी जमीन गई, हमारे पैसे गए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है, थोड़ा सब्र करो, उसे आ तो जाने दो। आखिर कब तक? अरे कब तक रुकेंगे हम लोग? रामचरण जी गड़बड़ हो गई। ना तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है, ना हरिओम संस्था का ऑफिस। वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बात करते हो? अरे तुम गरीब लोगों का पैसा गया ये देख के अपन के दिल को वो टच कर गया यार। साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब, हफीज भी गायब, पैसा भी गायब।
अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा। तुम हमारे बीच में मत बोलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा खून बहा है, हम भी खून बहाएंगे। गोविंद के घर चलते हैं। तुम गोविंद के घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये लो रत्ना, अगर अब ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाई, ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को मैं देखता क्यों मार रहे? ऐसा बोले तो कुछ मालूम ही नहीं है। हुआ क्या है? अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है। वो गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। गोविंद ऐसा नहीं है यार। वही बोल रहे, मेरा बात सुनते। अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी, वो साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। निकालो चोर को घर से। मेरी बात। अरे गोविंद नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। बाहर उसको चलो चलो पीछे हटिए। पीछे हटिए, बैक ऑफ, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग पीछे आइए प्लीज, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे आइए आप लोग, पीछे हटिए, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? गोविंद चोर है, धोखेबाज है वो, पीछे हटो, पीछे। तुम जानते हो भैया चोर नहीं है। मैं जानती हूँ, चोर नहीं है। मैं आ गई ना, हाँ बोल रही। पीछे हटो, मैंने कहा ना पीछे हटो। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पीछे हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, नहीं जाओगे तो मुझे रास्ता पड़ेगा। बस। क्या जानते हो आप लोग मेरे भाई के बारे में? क्या जानते हो? कुछ नहीं। मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरे भैया के बारे में, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि वो गलत है तो फिर उन्हें जान से मार दीजिएगा। आप 50 लाख रुपए की बात कर रहे थे ना? अगर वो 50 करोड़ भी होते तो भैया उसे छूते तक नहीं। कुछ नहीं जानते आप। मैं बताती हूँ आपको कि गोविंद भैया क्या है। भैया ने तो दूसरों के लिए वो सब कुछ किया है जो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। मैं क्या पाजी, इस गांव की दूध की बात ही कुछ और है। ओ पाजी। हाँ जी। तो हर गोविंदपुर स्पेशल देना, मलाई डाल के। ते पानी कम फटाफट। ओ ये लो जी, फटाफट गर्मा गर्म। ड्राइवर साहब, बस जरा जल्दी निकालेंगे, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो भाई साहब, ये बस आधे घंटे बाद निकलेगी, ये रोडवेज का रूल है। क्यों? और की पहले जाते प्रॉब्लम, बाद जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है की। देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब? गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो हैं, कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद भाजी, ओए उसके पास क्यों जा रहा है? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद भाजी, वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गांव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना। शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी? और की समझदा नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी। जाओ जाओ, मेरी बात मानो। सबर कर, पुत्र, अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और गाड़ी का बंदोबस्त जल्दी करता जा। हूँ। पापा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया जी। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की हो भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, जहर होगा ना। अबे ओए! अरे क्या करते हैं आप लोग? अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं, चाय पिलाते हैं सबको। अरे तो मेरा जहर हो गया होगा, तो मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। प्राजी महंगी पैगी प्राजी।
अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? चालू जान दो, 80 बार जाओ आगे। अभी आधा घंटा बाकी है। हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं। नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी आधे घंटे बाद। आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं हैं? अरे मेरे भाई, हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ, सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी। मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ, चलो जाओ। अरे सुनो, नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम, कोई कानून, कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, ऐसी याद रखेंगे पाजी। चलो। गोविंद, तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो ना गोविंद, कितना सोओगे? सोते रहोगे क्या? हाँ, उठो ना गोविंद, क्यों सो रहे हो? सो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आप हैं कि सपने देख रहे हैं। उठो ना। मैं 2 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और पुलिस ऑफिसर बन के वापस आऊंगी, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो। उठो ना। और क्या, कल तुम चली जाओगी, उसके बाद क्या करूँगा? सपने ही तो देखूंगा ना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे ही गुजर जाएंगे। मैं यूं गई और यूं आई, तुम देखना। और हाँ, लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। क्या बात है, मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने कैसे जानी? एक जो है। मैं आज बहुत खुश हूँ गोविंद, अपनी सपनों की दुनिया में मुझे भी ले चलो ना। चंगा ने सब सोड़े आगे तुसी लव मैरिज कर रहे हो? जी हाँ, मासी जी को कार्ड देने जा रहा था, आप लोग भी आइएगा। आओ, जरूर आवांगे, जरूर आवांगे। अच्छा, सत श्री अकाल। पुत्र जी चाहता है गला घोट दूं इसका। दुनिया को अच्छाई बुराई की शिक्षा देता हूँ मैं, और मेरे ही अपने घर में लोग थूकेंगे, हम पर थूकेंगे, जानकी थूकेंगे। इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जीऊंगा मैं? अरे ये सब होने से पहले इसकी जान भी ले लेता था। हटाओ, हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हटाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। मासी जी, मासी जी, मासी जी, मासी जी, क्या हुआ? अब होने को क्या बचा है गोविंद? सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत, शर्म, सब कुछ, सब कुछ। मासी जी, बेटे एक काम करो, कहीं से जहर लाके दे दो मुझे। ऐसा क्या हुआ मासी जी? आप आज्ञा दीजिए ना, मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना। मेरी बेटी पुष्पा से शादी करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे दो गोविंद, अपना नाम दे दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो, मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। ये तो अच्छा है कि लक्ष्मण यहाँ नहीं है, नहीं तो मार ही डालता इसे। आप आराम कीजिए मासी जी, आराम कीजिए। मासी जी, मैडम आप जल्दी आ गई। हाँ, मुझे किसी को सरप्राइज देना है, आप चलिए मैं आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ, लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। Mr. Govind Narang, looks like I have to arrest you today. I'm coming for you.
ये गोविंद? वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी। गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी, ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि मेरा यहां आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही हूं। देखो, मेरा साला यहां आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जाओ यहां से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो, मैं तो यहाँ सिर्फ समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती। शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। बस कर पुष्पा, बस कर। मेरा खून खौलता ही सब सुनकर। मैं यहाँ 2 महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंस कर तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया। इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहाँ पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए? पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्म आती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़। तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक दे दे, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। भूल गया क्या बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर? पुष्पा तेरी पत्नी है, तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूं मैं। सहन करने के लिए मैं हूं ना वीर जी, पत्नी मैं हूं, और हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसका। बस भी कीजिए ना आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूं मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे? बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले क्या कर तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना। एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए है की तो सारी जनानियां इथों किथों आ रही हैं? ऐसी हो रही है। ओए भाई साहब, ओए रुको, थानेदार नीचे मिल रहा है। रुको, चला रुको। अरे कमाल है यार, रुको भाई। ओए थानेदार नहीं, बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडीज जी आपको बुला। बोलेगा नहीं इसको। बजाओ और जोर से बजाओ। आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा। ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सूंघ गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से।
सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी। आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस बहुत हो गया। जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये मत समझना मैं तेरे से डर गया। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब। ये साले बस वाले भी पी के चलाते हैं। तेरी गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ? क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली। बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बुड्ढा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसाकर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था। उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं। और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता। आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या नहीं, मैं अभी आता हूं। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूँ। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, पति के हाथ से खाना खाते हैं ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते हैं। नहीं वीर जी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से। आज मैं अपने हाथ से गुजर। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। हाँ, याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए। ये ले, खा ले।
जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा। ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मार होगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले, खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा? पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? वीर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीर जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू। तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सर चुगल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से मां मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ ये भी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तो इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बनाओ। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। लाओ चाबियां दे दो। ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दना करके अपना गांव और मिट्टी छट के जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। हाँ। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। अच्छा। मेरी बहना जीती रह पुत्र, वाहिगुरु खुश हो। चलो। और मेरे भाई ने प्यार और पैसा
दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया। और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया, वो एसीपी सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है, तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी, अरे गोविंद, ये क्या है? लोग मुझे चोर कह रहे हैं। क्या मैं चोर हूँ? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना। वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा लेकिन आप किया। तो जानते हो उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे। आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा, लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले। वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, और रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और रेड्डी साहब, बोलिए रामचरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बाहर। आप पूछते क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए। भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है? भाई मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है। क्यों ना? नहीं अब्बा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो। इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो। इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का? चल दिखा, भाग के लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ? दोनों आंखें खोल के रखने का। तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, वो देख, देख वो। हाँ, तेरी बहन है ना? इस
दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया। हाँ, उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन देखता है, साला उसे बचाता है। जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ? तू नहीं कहा था ना? जबरदस्ती अभी। तेरी बहन को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बहन को, कोई तो मेरी बहन को बचाओ, कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, प्राणनाथ, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है? तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेली औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया? पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? बेटे, मेरे माता, मेरे गले लग जा। ऐसा मत कहो बेटा। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के।
मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है अर्जुन। मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। अब साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे ये क्या कर रही हो? लो लो मुझे दो। अरे ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। घर का सारा काम मैं करूंगा। तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? ला मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। पागल हो गए? हाँ पागल हो गया। ला मुझे दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती ही हैं, हमारी मीना माँ बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास माँ या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि एक बार बहू रानी से मिला हूं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई, लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पायलागु भाभी। पायलागु दीदी, कैसी हो? जी ठीक हूँ। हम आप दोनों को यहाँ से लेने आए हैं। मीना का पहला बच्चा है, हम चाहते हैं कि गोद भराई की रस्म धूमधाम से करें। लेकिन भाभी, भैया को हमने जो फैसला कर लिया है उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं मानती, नहीं मानती। भगवान, हमें माफ कर देना। हमें उनका अपमान करने का ख्याल भी कैसे आया? कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हम। फिर कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल कभी ना आए। भगवान, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भगवान।
रुक जाइए डैडी। हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं। हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी मां बनने वाली होती है तो मां बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूँ, उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा कद बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए, बच्ची आपसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मी, मेरे लिए तो यही बहुत है। एक दिन आपने मेरी खुशी के लिए ये चूड़ियां इस डाल पर बांधी थी। इनके साथ मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हे संगीता, इश्क करेगी तू, इश्क करेगी। काट डालूंगा मैं तुझे, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में। मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तू भी पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है। और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी। मैं बताऊंगा तेरे को मजा। मत कर तू अब। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल इसे शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी को ना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मनिया जग्गू, अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। नहीं, तेरी शादी नकुल से ही होगी। दादी माँ। हाँ बेटा, जा जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ आ। संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत। बस, अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी? हाँ,
बहुत सह चुकी, अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है तू, मजबूरी की बात करती है। आज तक आग लगा दूंगा, जिस्म पर टुकड़े कर दूंगा। मजबूरी की बात करती है। अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है, जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे, मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर, भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम मुझसे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है, बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़की की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं, इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया, और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता, जाओ अपने पिता के पास। बड़े भैया, मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा, वो तुम्हारे पिता, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा, खुद ही बिहार जाने चली गई। हरामजादी, मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा, जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चल। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? कर शादी। रुक जाओ, जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा, नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब यह तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा, कमीने। अबे तभी से बात करो, हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की, तेरी जबान खींच लेंगे, मारो साले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, यह हमारा फैसला है।
होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो कुत्तिया उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी! 2 महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आप तक कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है। जब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप। इस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा। और अब कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लठबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने, नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तुझ जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी। मैं भी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल। देखा, ये है हमारा घर और अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। हाँ? गोरा, कौन है ये लड़की? अरे बाप के दिने दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ। ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आओ, आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, मुझे नहीं लेना है। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना। छोड़ इसे, छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? नहीं, बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने में तेरी नियत अच्छी तरह जानता हूँ। तू अरे माँ के बाहर निकल। मंगला, तुम? आप कैसे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं
मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई थी। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे 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 अरे, ऐसी ऐसी हरकतें करता था हाँ। कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? कहाँ है वो? गोरा? वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है? ये रही तेरी माँ। माँ? बेटा। माँ। मेरा बच्चा। माँ। बेटा। माँ। माँ, तुम आज बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद। मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो, खूब खूब। सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता मीना, क्या कर रही हो? जरा संभाल के। क्या बात है? मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? वो त्योहार में लटबाजी देखने जाना है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन वहाँ तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुमसे मिलेगा नहीं। मुझे मालूम है, मैं दूर से देखकर आ जाऊंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा ना। और फिर आप ही ने तो कहा था मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अच्छा बाबा जाओ। थैंक यू। दूसरा आ जाओ। और कोई है? अरे इस तरह से मार मार कर जान लोगे क्या? गलत बात है। अरे ये उठ साले! तुम इंसान हो या जानवर? ये कोई तरीका है खेल खेलने का? तड़ी पार होकर इधर मरने को आई हरामजादी। चल चल बाहर हो यहाँ से, गांव से बाहर हो। जगन्नाथ! धर्मराज 18 साल से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। हाँ।
हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, हिम्मत से काम ले। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बेटे। को गर्म पानी लेके आओ। अभी लाई। अर्जुन! 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 मुझे छोड़ के मत जाइए। मीना, मौसी जल्दी करो, जल्दी। कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। ये आपने क्या किया बुआ? सजा दी है मैंने इसे। ये मेरी कोख का दर्द नहीं, मेरे सीने का नासूर था।
मास्टर डी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और सजा पाई भोले अर्जुन ने। नहीं, तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। बुआ ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए बड़े भैया पर गलत फैसले का इल्जाम मत लगाइए। भैया, भैया आपने कोई गलती नहीं की। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। जिन हालात में आपने मेरे साथ ये फैसला किया, पिताजी होते तो वो भी यही करते भैया। हाँ बेटे, मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर दे। धर्मराज, अरे भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया ये? तुमसे गलत फैसला हो गया ये सोचकर तुमने अपनी जान दे दी। अर्जुन बेटा, इस न्याय के देवता को मैंने मार डाला, मैंने जान ले ली इसकी। इस न्याय देवता को मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। बहुरानी, अर्जुन ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू। अरे डॉक्टर, हड्डी पसली नरम हो जाएगी तो हम तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ क्या? आओ खा लो। अरे पार्टनर, मेरी भूख प्यास तो इस अंधेरे ने निगल ली है। कब तक इस कालकोठरी में रहना होगा? बस कुछ ही दिनों की बात है पार्टनर, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि पुलिस इस वक्त बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो कानपुर छोड़कर हमें यहाँ पनाह लेनी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस अंधेरे से घबरा कर बाहर निकलो और मौत के अंधेरे में खो जाओ। पुलिस ने 75,000 रुपए इनाम रखा है तुम्हारी गिरफ्तारी का। अच्छा? हाँ, अब चिंता छोड़ो और खाना खाओ। आओ। शाबाश। जनता टूरिंग टाकीज में आपका जज्बाती अदाकार राजेश खन्ना और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का प्रेम नगर आ गया। सिर्फ 2 रुपए में हेमा मालिनी का प्रेम नगर लेंगे। रंगीला दिन बीता, रंगीली रात आई। राजेश खन्ना हेमा मालिनी का प्रेम नगर। 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। चंचल? चंचल नहीं, लता कहो छोटे सरकार। छोटे सरकार? हाँ, वही प्रेम नगर वाले। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लता, ये लाल रंग कब मुझे चंचल चंचल, मेडिसिन है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे शहजादे, कुछ तुम्हें हो गया, कुछ हमें हो गया, कुछ हम दोनों को हो गया और कुछ प्रेम चोपड़ा को हो गया। तालियां। हाँ? उसने बहुत जुल्म किए ना तुम पर, उल्लू का पट्टा। हमारी सितार कहाँ है? हम अभी बजाएंगे। कहाँ है? ये क्या तमाशा है? हाँ? ये तमाशा नहीं, ये प्रेम नगर है।